नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि चीन ने एक बार फिर भारत में तबाही मचा दी है और भारत में कोहराम बर्पा हो चुका है। चीनी तैयारों ने भारत में हमले करके ऐसा सबक सिखाया है कि भारत अब कभी भी चीन से पंगा लेने का सोच नहीं सकता। मोदी और भारतीय फ़ौज की शामत आ गई है और चीन का भारत के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एक्शन सामने आ गया है। भारत ने हमले का जवाब देते हुए Su-30 MKI जंगी तैयारों का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। चीन के जदीद और ख़तरनाक हथियार देकर मोदी को साम सूंघ गया है। भारत चीन के सरहदी तनाज़े को हल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुका है। चीन ने हमसाया ममालिक को धमकियां देने वाली मोदी सरकार की बदमाशी निकाल दी है। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि चीन और भारत की ताज़ा तरीन फ़िज़ाई झड़पें कहाँ हुई हैं और इसमें किस मुल्क को कितना नुकसान हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें। नाज़रीन, चीन और भारत एक बार फिर आमने सामने आ चुके हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान फ़िज़ाई झड़पों का आगाज़ हो चुका है। चीन ने मोदी सरकार और भारतीय फ़ौज के होश उड़ा के रख दिए हैं और चीन का भारत के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा इक़दाम सामने आ गया है। चीन ने भारत को बर्बाद करके रख दिया है। भारत पर चीन का फ़िज़ाई हमला खुलकर सामने आ गया है। चीन ने भारत को राख का ढेर बनाने का फ़ैसला कर लिया है। भारतीय फ़ौज चीन का मुकाबला करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। चीन ने मोदी सरकार के पांव तले से ज़मीन निकाल दी है और भारत और चीन के माबैन मुज़ाकरात के बावजूद दोनों मुल्कों में फ़िज़ाई तसादुम का ख़तरा मौजूद पाया जाता है। हिंदुस्तान और चीन दोनों के पास रूसी फ़ौजी हार्डवेयर की वाफर मकदार मौजूद है, जिसमें सुखोई जेट तैयारे भी शामिल हैं। भारत Su-30 MKI और चीन Su-30M के जेट तैयारों का इस्तेमाल करते हैं। सरहद कशीदगी को सामने रखते हुए भारतीय फ़िज़ाइया पहले ही ख़तरनाक सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 जेट तैयारों को अगले अड्डों पर मुंतकिल कर चुकी है, जहां वो चीन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मुख्तसर वक्त में उड़ान भर सकते हैं। जबकि बीजिंग ने अपने कार्ड जाहिर नहीं किए हैं, लेकिन माहिरीन ने कहा है कि चीन LAC के करीब Su-30M के J-11 या J-16 तैयारी रख सकता था। लद्दाख और गलवान में हालिया झड़पों के बाद भारत और चीन की जानिब से सफारती महाज पर सूरत-ए-हाल को काबू करने में काफ़ी कोशिशें की गईं, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं। ऐसे में चीन की जानिब से नई जंगी हिकमत अमली को लॉन्च किया गया, जिसमें लद्दाख और गलवान के अगले महाजों पर नई मोर्चाबंदियाँ की जा रही हैं और भारी मकदार में टैंक, जंगी तैयारे और बड़ी मकदार में फ़ौजियों को भी तैनात किया गया है। हालिया दिनों में होने वाले भारत और चीन में कमांडर की सतह पर मुज़ाकरात के काफ़ी दौर मुनक्किद हो चुके हैं, लेकिन इसमें चीन की जानिब से इंतहाई सख्त शराइत रखी गई, जिसकी वजह से भारतीय कमांडर की चीखें निकल गईं। भारतीय कमांडर ने चीन से लद्दाख और गलवान का इलाका और भारतीय फ़ौजियों की वापसी की भी मिन्नतें की, लेकिन चीन डट गया और भारत को मुंह तोड़ जवाब देते हुए मज़ीद हमलों के लिए खबरदार कर दिया। चीनी तैयारों की जानिब से भारतीय इलाकों में बमबारी भी शुरू की जा चुकी है, जिससे सैकड़ों भारतीय फ़ौजी मारे गए और कई ने भाग कर जान बचाई है। चीन और भारत के दरमियान लद्दाख के मकाम पर कशीदगी इतनी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुकी है कि दोनों में बहुत सारे जंगी महाज खुलने का खदशा पैदा हो चुका है। लद्दाख के मकाम पर ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल के मुताबिक दोनों मुल्कों की फ़ौजों को हाई अलर्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से बॉर्डर पर किसी भी वक्त जंग दोबारा छिड़ने का इम्कान है। दूसरी जानिब लद्दाख पर भारतीय फ़ौजियों के जानी नुकसान की वजह से मोदी सरकार और भारतीय फ़ौज में तशवीश की लहर दौड़ गई है। भारतीय फ़ौज की नाअहली की वजह से न सिर्फ भारत एक बड़ा इलाका चीन के कब्ज़े में दे चुका है, बल्कि सैकड़ों भारतीय फ़ौजी भी चीन की हिरासत में चले गए हैं, जिनकी वापसी के लिए भारत ने चीन से दरख्वास्त करना शुरू कर दी है। लेकिन चीन अपने मौक़िफ़ पर डट गया है और चीन ने लद्दाख का इलाका और भारतीय फ़ौजी वापस करने से इनकार कर दिया है। भारत ने लद्दाख का इलाका और फ़ौजियों की वापसी के लिए सफारती महाज पर भी कोशिशें तेज़ कर दी हैं, लेकिन वहाँ भी मोदी सरकार को नाकामी का मुँह देखना पड़ा। नरेंद्र मोदी, जो पहले ही पाकिस्तान और चीन की तरफ से की जाने वाली जंगी तैयारियों और अमेरिका के साफ इनकार के बायस परेशान है, लिहाजा उसने अपने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को रूस के 3 रोज़ा दौरे पर भेजा। न सिर्फ उस दौरे में जंगी माहिदा ज़ेर बहस लाया गया, बल्कि भारत ने चीन पर हमला करने के लिए रूस की मदद चाही, जिससे रूस ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि रूस चीन और उसके इत्तेहादी ममालिक पर हमले का कभी सोच भी नहीं सकता। हम इन ममालिक से बेहतरीन ताल्लुकात के ख्वाह हैं और इन ममालिक की लीडरशिप के मुस्बत विजन की बदौलत रूस इन ममालिक से मज़ीद तजारती और सफारती ताल्लुकात का ख्वाह है। हालिया दिनों में लद्दाख के महाज पर भारतीय फ़ौज को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसमें भारतीय फ़ौज को न सिर्फ अपने फ़ौजियों की जान देना पड़ी, बल्कि लद्दाख और गलवान का इलाका भी हाथ से चला गया। चीनी फ़ौज ने भारत की फ़ौज को तिगनी का नाच नचा के रखा और भारतीय फ़ौज को चारों शाने चित कर दिया।
इस भारी शिकस्त के पीछे भारतीय फौज की नाअहली के सिवा और कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यही भारतीय फौज सालाना बुनियादों पर हज़ारों अरब खा जाती है, जिसके हिसाब किताब के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए भारतीय फौज की बुनियादें हिला के रखती हैं। मोदी सरकार ने इंतहाई अहम और खुफिया फैसला लेते हुए भारतीय फौज के एहतसाब का हुक्म दे दिया है, ताकि पता चलाया जा सके कि भारतीय फौज में इतना पैसा जाता कहाँ है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय फौज में एहतसाब की लहर का आगाज़ कर दिया है, जिसमें भारी पैमाने पर करप्शन की भी इतलात सामने आई हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि अगर भारतीय फौज में करप्शन साबित होती है तो भारतीय आर्मी चीफ को दिल्ली चौक में उल्टा लटका दिया जाएगा। भारत को घरेलू तौर पर MKI तैयार करने का लाइसेंस मिल चुका है, लेकिन चीन ने इस डिज़ाइन की कॉपी करके J11 और J16 नामी दो देसी वर्जन तैयार कर लिए हैं। J11 Su-27 पर मबनी है, जबकि आला दर्जे की J16 Su-30 पर मबनी है। फिलहाल भारतीय फ़िज़ाइया के पास बहरी बेड़े के लिए 260 तैयारे मौजूद हैं। इसके अलावा 12 सुखोई Su-30 MKI एयरक्राफ्ट की खरीदारी की भी मंजूरी दी गई है। MiG-29 की खरीदारी पर 7,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जो रूस से ख़रीदा जाएगा। सुखोई Su-30 MKI हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से ख़रीदा जाएगा, जिस पर 10,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इससे भी साफ जाहिर हो जाता है कि इंडिया हर महाज पर पूरी तैयारी कर रहा है। चीनी माहिरीन ने भारतीय दावे को मुस्तरद करते हुए दावा किया कि Su-30 MK Su-30 ख़ानदान का सबसे ताकतवर लड़ाका तैयारा है। मल्टी रोल तैयारा ज़मीनी और समुद्री सतह पर अहदाफ के ख़िलाफ़ जंगी सलाहियतों को बढ़ावा देने की पेशकश करता है। चीन Su-30 MK के फायर कंट्रोल सिस्टम को भी अपग्रेड करने में कामयाब रहा है, ताकि इसे अपने देसी हथियारों जैसे YJ-12 और YJ-18 को मुहलिक एंटी शिप और लैंड अटैक क्रूज़ मिसाइलों समेत इस्तेमाल करने की सलाहियत फराहम करे। फायर कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल एक तैयारी के ज़रिए दुश्मन पर मिसाइल के इंतज़ाम अहदाफ और निशाने के लिए होता है, और ये किसी भी लड़ाका तैयारे का एक इंतहाई नाजुक निज़ाम है। चीन के पास हिंदुस्तान के बरक्स रूसी लड़ाका तैयारों को आज़ादाना तौर पर अपग्रेड करने का ज़बरदस्त तजर्बा है। बीजिंग Su-30 M के फायर कंट्रोल सिस्टम को कामयाबी के साथ तब्दील करने में कामयाब रहा है, जो अब चीन के मुहलिक देसी मिसाइलों के साथ मुताबिकत रखता है, जो कभी नहीं देखा गया। भारत के पास निस्फ से ज़्यादा अस्करी साजो सामान रूसी साख्ता है, जबकि नई दिल्ली ने गुज़श्ता कई दहाइयों में हाई टेक हथियारों के लिए अमेरिका और इसराइल का रुख किया है। उधर भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने लद्दाख का दौरे करने के बाद कहा कि चीन के साथ सरहदी तनाज़े के हल के लिए गुफ्त शनीद का सिलसिला जारी है, ताहम इससे कितनी पेशरफ्त होगी वो इस बात की ज़मानत नहीं दे सकते। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत किसी भी कीमत पर भारत की 1 इंच भी ज़मीन नहीं ले सकती है। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और भारतीय फ़ौज के सरबराह मनोज नरवाने भी लद्दाख के दौरे पर गए थे। भारतीय वज़ीर दिफा ने लद्दाख में आमद के बाद अपनी टीम के साथ स्टेकना का दौरा किया था, जहां तैनात भारतीय फ़ौज से मुलाकात भी की थी। फौजियों से मुलाकात के बाद उन्होंने एक बयान में कहा था कि सरहदी तनाज़े के हल के लिए बातचीत चल रही है, लेकिन इससे किस हद तक मामला हल होगा वो इस बात की कोई ज़मानत नहीं दे सकते। मैं आपको इस बात की यकीन दहानी करा सकता हूँ कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत की 1 इंच भी ज़मीन नहीं ले सकती है। अगर बातचीत के ज़रिए हल ना निकला तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। फौजियों से मुलाकात के दौरान भारतीय वज़ीर दिफा ने कहा कि हाल ही में भारत और चीन के फौजियों के दरमियान पेट्रोलिंग पोस्ट 14 पर जो कुछ भी हुआ, जिसमें सरहद की हिफाजत करते हुए हमारे कुछ फौजी हलाक हुए, मैं आप सब से मिलकर खुश हूँ, ताहम इसकी वजह से मुझे गम भी है। दौरे से कबल राजनाथ सिंह ने अपने एक ट्वीट में बताया था कि मैं सूरत हाल का जायज़ा लेने और इस इलाके में तैनात फौजियों से तबादला ख्याल करने के लिए सरहद के फॉरवर्ड इलाकों का दौरा करूँगा। लद्दाख से वापसी पर जम्मू कश्मीर का भी दौरा किया। कश्मीर में LOC पर भारतीय फौजियों की तैनाती में इजाफा देखा गया है और वज़ीर दिफा श्रीनगर में भारतीय फौजी कमांडरों से बातचीत में पाकिस्तान के साथ सरहदी इलाकों की सिक्योरिटी का जायज़ा भी लेते रहे। भारतीय वज़ीर दिफा का ये बयान और दौरा लद्दाख एक ऐसे वक्त में हुआ जब लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के दरमियान कशीदगी का माहौल था। लद्दाख की वादी गलवान में जून के वस्त में भारतीय और चीनी फौजियों के दरमियान तसादम हुआ था, जिसमें भारत के 20 फौजी हलाक और दर्जनों ज़ख्मी हो गए थे। उसके बाद से कशीदगी में कमी और बहरान के खात्मे के लिए अफ्रीकैन के दरमियान फौजी और सिफारती सतह पर बातचीत शुरू हुई, जो अब भी जारी है। वीडियो के आखिर में एक बार फिर तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें।